इसी में लिखोगे क्वेश्चन? शब्द कहाँ है? चलिए हाँ ससुर, ठीक है। हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया था बेटा। आपका नाम क्या है? देखो, आलोक कुमार। आलोक कुमार का जन्म, आलोक कुमार का जन्म, आलोक कुमार का जन्म, बोले सर? लिखिएगा, आलोक कुमार का जन्म। आप लिख रहिएगा। आलोक कुमार का जन्म 11 अप्रैल 1997 को हुआ। 11 अप्रैल 1997 को हुआ। और इन्होंने क्रमशः बीएससी, बेटा बीएससी के बाद कॉमा लगाइएगा, कॉमा, हाई स्कूल तथा साक्षात्कार में क्रमशः, बीएससी हाई स्कूल तथा साक्षात्कार में क्रमशः 54%, मतलब 54%, 54%, कॉमा 79% तथा 67% तथा 67% अंक प्राप्त किए। ठीक है बेटा, आगे लिखिएगा। इनको एमएससी तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में क्रमशः 72% तथा 59% अंक मिले। 59% अंक मिले। जबकि लिखित चयन परीक्षा में इन्हें 51% अंक मिले। 51% अंक मिले हैं। भैया लिख पाए? लिखित चयन परीक्षा में इन्हें 51%, 51% मार्क्स मिले। देखिए शर्तें, जो लोग कल नहीं आ पाए थे मैं उनके लिए बता देता हूं। शर्तें शॉर्टकट में कुछ इस प्रकार से थी। वैकेंसी आई थी, शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए बोला था, लिपिक क्लर्क की वैकेंसी थी। शर्तें ये मांगी गई थी। पहली शर्त कि बेटा एज, जो एज मांगी गई थी वो किस तारीख तक मांगी गई थी? 24 जनवरी 2023 तक। बेटा 18 से 28 वर्ष। इस बात का मतलब समझ जाएंगे ना बेटा? दूसरी शर्त क्या थी? हाई स्कूल में नंबर। तो हाई स्कूल को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? समझ जाओगे। 10th में 60% नंबर चाहिए। हाँ, इंटर बताओ। इंटर में 55। वेरी गुड। इंटर में नंबर आपने हमसे कहे हैं 55। शाबाश। आगे बताएं। ग्रेजुएशन, बेटा ग्रेजुएशन को ही तुम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बी फार्मा ये सब कहते हैं बेटा, बैचलर डिग्री। तो ग्रेजुएशन या इसको स्नातक कह सकते हैं हम लोग जी। बताएं स्नातक में कितने परसेंट? 50% मांगे। चलो ठीक है। पांचवी शर्त बताओ। अच्छा, लिखित चयन परीक्षा आ गई। गुड। लिखित चयन परीक्षा में नंबर मांगे गए 55। ओके, 55% मांगे गए।
ठीक है, बढ़िया। आगे बताओ 6 नंबर। साक्षात्कार, इंटरव्यू कह सकते हैं इसको, साक्षात्कार या कह सकते हो पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, इसको व्यक्तिगत साक्षात्कार भी कहा जाता है। जब यूपीएसआई का पेपर हुआ था 2011 में, तो उसमें 20 नंबर का इंटरव्यू हुआ था 2011 में। तब इंटरव्यू वालों को हमने जो पढ़ाया था, तो मतलब रिटन के साथ साथ में हमको वो भी पढ़ाना पड़ा था। तो उसमें इंटरव्यू में सोचो, पुलिस कैंडिडेट को, पुलिस के अभ्यर्थी को इंटरव्यू पढ़ाना बहुत ट्रिकी है, हमको उस दिन पता चला था। मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ, ना कोई किसी चीज के लिए दुर्व्यवहार के रूप में दर्शा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि सोचो पुलिस वाले कैंडिडेट को हम ये सिखा रहे थे कि बेटा आप कपड़े कैसे पहने, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आप बातचीत करें तो आपकी आवाज कितनी लाउड, कितनी नॉर्मल होनी चाहिए, शब्दों का चुनाव कैसे होना चाहिए, भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, विषय ज्ञान कितना होना चाहिए, ये चीजें बता रहे थे। और वो किन अभ्यर्थियों को? पुलिस की तैयारी। तो पुलिस की तैयारी करने वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मूर्ख होते हैं, ऐसा नहीं है, होते सिंसियर है, नो डाउट। जिसने रिटन निकाला है तो इंटरव्यू निकालने की काबिलियत रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनमें एक भाव ये होता है कि मेहनत कश ज्यादा होते हैं। मेहनत कश समझ रहे हो? मेहनत कश का मतलब, उनका मतलब ये है कि तो हमको 10 किलोमीटर दौड़वा लो, हम दौड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर वो इस पर भरोसा ज्यादा करते हैं। और सच में उस समय 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ ही मांगी गई थी उसमें, 2011 वाले में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ ही मांगी गई थी उसमें, ठीक है। तो ये था, खैर, तो इंटरव्यू उस समय हुआ करता था, अब तो बंद हो गया है बेटा, ठीक है। साक्षात्कार, लेकिन कुछ वैकेंसीज में भी होता है। तो साक्षात्कार में कितने % नंबर चाहिए? देखो, अगर कोई उम्मीदवार ये सारी शर्तें पूरी कर लेता तो बेटा उसको नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि कोई उम्मीदवार बेचारा ऊपर की सारी शर्तें पूरी करता है, सिवाय एक शर्त के, बेचारा कोई एक शर्त नहीं पूरी कर पाता है। तो वो इन्होंने क्या बोला है कुछ इस प्रकार से कि यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता हो, उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता हो, सभी शर्तें पूरी करता हो, सिवाय, अब जरा ध्यान देना बेटा, ऊपर की सारी शर्तें पूरी कर रहा है, सिवाय, अब सिवाय इन्होंने ए बोला सबसे पहले, जी बताएं किसके? सिवाय किसके? 4th के। तो केवल 4 नंबर नहीं पूरी कर पाएगा, बाकी सब पूरी कर रहा। मान लो बेचारा कोई उम्मीदवार है जो 4 नंबर पूरी नहीं कर पा रहा, लेकिन बाकी सब पूरी कर रहा, ठीक है, बाकी सब शर्तें पूरी कर रहा है। तो ये बता दो बाकी सब कौन कौन सी पूरी कर रहा हो? पहली, बोलो बेटा, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं और 6ठी सारी पूरी कर रहा है, सिवाय किसके? सिवाय किसके? 4थे। 4 पूरी नहीं कर पा रहा है। तो अगर 4 पूरी नहीं कर पा रहा है लेकिन बाकी सब पूरी कर रहा है, तो अच्छा 4 में मांगा क्या था जरा ये बताओ? ग्रेजुएशन में 50% नहीं ला पाया बेचारा, तो अब इसके बदले में क्या मांग दिया, अब ये बताओ? पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके बदले में पोस्ट ग्रेजुएशन या परास्नातक कह सकते हो, परास्नातक कह लो या स्नातकोत्तर कह लो, वो एक ही बात है, स्नातक, या कह सकते हो आप स्नातकोत्तर, परास्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 60%, वेरी गुड, कम से कम 60% मार्क्स मिले हो। अच्छा, अगर 60% अंक मिले हो तो नौकरी तब भी नहीं दी जाएगी। ये मत सोच लेना कि सर नंबर 4 पूरी नहीं की, बदले में ये नंबर लेगा तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी तब भी नहीं मिलेगी, सिलेक्ट तब भी नहीं करेंगे। हाँ, बस इतना एहसान करेंगे कि उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो रिजेक्ट भी नहीं करेंगे। करेंगे क्या? तो उसका मामला, तो उस अभ्यर्थी का मामला किसके पास भेज देंगे? विभाग के निदेशक। तो उस अभ्यर्थी का मामला जो है बेटा विभाग के निदेशक के पास भेजा जाएगा। निदेशक को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टर के पास भेजा जाएगा, ठीक। ये हमने आपको कल लिखवाया होगा। हमने शॉर्टकट में सारी शर्तें और सारी चीजें लिख दी बेटा, सब कंडीशन भी लिख दी है, जिससे कि जो लोग नहीं भी आए थे वो भी सवाल लगा सके। बी वाले ने बी डिस्काउंट क्या दिया था जरा ये बताओ? अगर कोई केवल 5 पूरी ना कर पाए, अगर केवल 5 पूरी ना करे तो मतलब कौन कौन सी पूरी करे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 6ठी, बाकी सब पूरी करे सिवाय किसके? 5।
केवल 5 पे कट टर्म लगे लेकिन बाकी सब पर सही का निशान लग जाए। तो अगर ऐसा हो तो 5 में मांगा क्या था बेटा? देखिए चयन परीक्षा 55 नहीं आ पाए किसी की, तो अब इसके बदले में देखो डिमांड बढ़ा दी। कह रहे हैं तुम ये नंबर नहीं ला पाए, चलो बदले में डिमांड अब दूसरी है, उसको पूरा करो। अब इसके बदले में क्या मांग लिया है? 65%। इसके बदले में, अब इसके बदले में साक्षात्कार में बेटा, इंटरव्यू में कम से कम 65%, कम से कम 65% अंक मिले हो बेटा, कम से कम 65%, कम से कम 65% अंक मिले हो कम से कम 65% मिले हो। तो बताओ मिल गए 65%, तो क्या करें? तो मामला महानिदेशक, तो मामला महानिदेशक महाप्रबंधक बोला हो, महानिदेशक तो भैया नहीं भैया, है ना? ठीक है, हाँ महानिदेशक बेटा, महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा, ये सब जब पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, तो पहले आपको ये पूरी धनतेरस लिख के देंगे वो, हैं? और उसके बाद आपको ऑप्शन भी देंगे। गुरुजी ने भी ऑप्शन दिया होंगे, बताइए गुरुजी ने पहला ऑप्शन क्या दिया था? पहला ऑप्शन हम तब लगाएंगे जब आपको लगता है कि चयन हो जाएगा। बी कब लगाएंगे? जब बेटा आपको लगता है कि मामला किसके पास? निदेशक के पास जाएगा। सही बात है, तब बी लगा देना सर। अच्छा बेटा सी कब लगाएंगे? महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। और डी कब लगाएंगे? निर्णय लेने के लिए, है ना? निर्णय लेने के लिए सर, निर्णय लेने के लिए जानकारी अधूरी है। वेरी गुड, जानकारी अधूरी है। और ई कब लगाएंगे बेटा? जब आपको लगता है कि चयन नहीं हो पाएगा, जब आपको लगता है कि चयन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन लगाने का तरीका सीखते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान दो बेटा। जो भी मुख्य शर्तें होती है, ये देखो सामने, ये मुख्य शर्तें, जितनी भी मुख्य शर्तें होती हैं उतने नंबर डाल देंगे। सबसे पहले हमने सबसे पहले उतने नंबर डाल दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। बेटा ये होती है मैंडेटरी कंडीशंस। दीज आर द मैंडेटरी कंडीशंस एंड मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द एवरी कैंडिडेट हु इज अप्लाइंग फॉर सच टाइप ऑफ पोस्ट। जो भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है, आवेदन कर रहा है, उसके लिए जरूरी है कि वो ये मुख्य शर्तें जरूर पूरी करे, तभी नौकरी दे पाएंगे उसको। तो 1 से 6 ये मुख्य शर्तें हैं। नीचे वाली मुख्य शर्तें नहीं है तो उप शर्तें हैं, ये तो सब कंडीशन है, ये डिस्काउंट ऑफर है, इनकी लिए बात नहीं की जा रही, बात इनकी की जा रही। जितनी मुख्य शर्तें उतने नंबर डाल दिए। अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़िए। आलोक कुमार का जन्म 11 अप्रैल 1997 को हुआ। तो आलोक कुमार की डेट ऑफ बर्थ क्या दी है बताओ? 11 अप्रैल 1997। आप बताओ आपके हिसाब से क्या हमने डेट ऑफ बर्थ ठीक लिखी बेटा? 11 अप्रैल 1997। अब एज की कैलकुलेशन करनी है, आयु की गणना। आयु की गणना किस तारीख से करनी है? 24 जनवरी 2023 तक कितने साल के हो जाएंगे? तो 24 जनवरी 2023 बेटा, 24 जनवरी 2023 में से इनकी डेट ऑफ बर्थ घटा दें। आप बताओ, जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं आज आप कितने साल के हो गए, तो आप आज वाले जो साल है या तारीख है उसमें से अपनी डेट ऑफ बर्थ घटा दोगे तो पता चल जाएगा कितने साल के हो गए। मालूम है कि नहीं? ठीक है ना? तो बेटा डेट को या डेट ऑफ बर्थ को घटाना होता है आज की तारीख से। चलिए घटाते हैं। घटाने के तरीका समझना बेटा। देखो सबसे आगे होते हैं दिन, बीच में होते हैं महीने, क्यों बेटा? सही है। सबसे लास्ट में क्या होता है? साल। कभी भी तारीखों को जोड़ना हो या घटाना हो, हमेशा शुरुआत करना दिन से, हमेशा दिन से, समझ रहे हैं? दिन से आगे से शुरुआत करना। बेटा 24 में से 11 गया, 1 में से 4 जाएगा नहीं,
अब ये एक क्या चीज है जरा देख के बताओ, महीना। तो अगर एक में से नहीं जाएगा तो क्या बगल से उधार लोगे, और बगल से जो उधार ले रहा है वो साल है, क्या है, साल। और साल जब इधर आएगा तो क्या महीना बन के आएगा, साल में महीने होते कितने हैं, 12। तो आपने जब एक साल अगर ट्रांसफर किया तो 12 महीने आ गए, 12 महीने इधर से आएगा और एक महीना ये, 12 और 13, सब 13 में से 4 गया। हाँ, तो आप इधर पे अभी भी 2023 ही बचा रहेगा कि 2022? आप बेटा इधर बचा होगा 2022, क्यों भाई, सही है। अब 12 में से 7 गया 5, बेटा 11 में से 9 गया 2, तो 25 साल एज आ गई, 25 साल 9 महीने और 13 दिन। अब आपको ये बताओ एज मांगी कितने से कितने के बीच में, इनकी कितने साल आई है, 25 साल। क्या एज सही है? अगर एज सही है तो शर्त नंबर कौन सी पूरी हो रही, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन सी? तो पहले पे हमने टिक कर दिया। नहीं समझ में आया? क्लियर हो रहा है? पहले पे टिक कर दिया क्योंकि पहली शर्त कंप्लीट हो रही है। जी आगे पढ़े सवाल के लिए। बस बीएससी कितने नंबर, बीएससी कितने, 54। बीएससी में चाहिए कितने, सामने देखो, बीएससी में चाहिए कितने, 50। इनके कितने हैं, काम बन गया। शर्त नंबर कौन सी, कौन सी, चौथी पूरी, टिक किया। आगे बढ़ो। हाई स्कूल में कितने, 79। हाई स्कूल में चाहिए कितने, 60। इनके 79 आए, बहुत ज्यादा आए, बढ़िया है। शर्त नंबर कौन सी, दूसरी कंप्लीट। आगे बढ़ो। इंटर में कितने मिले, 67 मिले। इंटर में वैसे चाहिए कितने थे, हाँ सामने देखो, इंटरव्यू है, अच्छा ओके, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार में, साक्षात्कार में इनके आए कितने, 67 आए, और साक्षात्कार में चाहिए कितने थे, 50। इनके 67 आए, काम बन गया। शर्त नंबर कौन सी, छठी पूरी। आगे बढ़े सर। एमएससी में नंबर कितने, अब एमएससी ये खामखा बता रहे, जरूरत है ही नहीं आपको। आप बताओ क्या यहाँ पर कहीं एमएससी कोई जरूरत थी, जरूरत ही नहीं थी, बेवजह बता रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, बेफालतू में बता रहे हैं, जाने दो, हटाओ। आगे बढ़ो। इंटरमीडिएट में कितने परसेंट मिले, 69, 59। वैसे इंटर में चाहिए कितने थे, 55, और मिले कितने इनको, 59। मेरे ख्याल से जितने चाहिए तो उससे ज्यादा ही मिले, काम बन गया। शर्त नंबर कौन सी, तीसरी, टिक किया। आगे बढ़े सर। चयन परीक्षा में कोई 51 मिले, वैसे चयन परीक्षा में चाहिए कितने थे, 55। इनके कितने आए, 51। मामला गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया सर, चाहिए थे 55, इनके कितने आए, 51। सर लगा दीजिए कट्टम। क्या बात समझ में आई? देखो यहाँ पर बाकी सब शर्तें पूरी हो रही हैं, केवल 5 पे कट्टम लगा। तो देखो जरा 5 पर कट्टम के लिए क्या कोई डिस्काउंट मार्केट में चल रहा था? सर एक तो 4 के लिए भी डिस्काउंट था और 5 के लिए भी, तो 5 के लिए डिस्काउंट था ना। चलिए इस डिस्काउंट को जरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, और पढ़ेंगे कैसे उसका तरीका समझो। पढ़ने का तरीका समझो क्या है बेटा, पढ़ने का तरीका क्या है, जो स्टार वाली लाइन है, स्टार वाली, यहां से पढ़ना शुरू करो और फिर आप ये बी वाली बात पढ़ना। तो यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता हो सिवाय, उसी के आगे मिला के पढ़ना, सिवाय 5 के। क्या बोला गया, यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता हो सिवाय 5 के, मतलब 5 के सिवाय बाकी सब पूरी करता हो। चेक करो 5 के सिवाय बाकी सब पूरी कर रहा है, ठीक। अब पढ़ लेंगे, अब पढ़ने का हक है हमको, ये अब अच्छे से पढ़ते हैं। तो सिवाय 5 के, तो हमने ब्रैकेट में कुछ लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। पेपर में ये लिखकर नहीं मिलता है, ये जो हमने ब्रैकेट में 2 बार लिखा है, ये और ये पूरा, ये नहीं मिलता है। ये तो हमने आपकी सुविधा में लिख दिया है कि सर 1 पर भी सही का निशान लगाओ, 2 पर भी लगाओ, 3 पर भी लगाओ, 4 पर, ये सब पे सही का निशान लगाओ, केवल इस पे कट्टम लगाओ। तो पेपर में ये तो 5 लिख के मिलेगा, लेकिन ये अंदर की कहानी नहीं लिख के मिलती, कभी हमने सुविधा भी लगा दी, ठीक है। अगर ये स्थिति हो तो बेटा इसके बदले में फिर क्या चाहिए, साक्षात्कार में कितने नंबर, 65। अगर 5 पे कट्टम लग जाए तो बदले में साक्षात्कार पे 65 चाहिए। आप बताओ इनके साक्षात्कार में कितने आए, साक्षात्कार इनके आए कितने, 67 आए हैं सर, चाहिए कितने थे, 65, तो इनके 67 आए, काम बन रहा है। तो इनका मामला भेज दो किसके पास, महाप्रबंधक। तो महाप्रबंधक के पास भेजोगे, बताओ कौन सा ऑप्शन है महाप्रबंधक वाला, सी। तो इस क्वेश्चन को जो आपने लिखा है इसके ऊपर आप ऐसे ब्रैकेट में छोटा सा लिख दो सी, इसका आंसर है सी। जो क्वेश्चन आपने लिखा है इसके ऊपर लिख दो सी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। सी का मतलब इस व्यक्ति का मामला जाएगा महाप्रबंधक के।
भैया क्लियर हो गया? अगला प्रश्न बोले, लिखिए सर, अगला प्रश्न लिखिए सर। राकेश कुमार ने वर्ष 2019 में, राकेश कुमार ने वर्ष 2019 के अक्टूबर महीने में अपना 22वां जन्मदिन मनाया। 22वां जन्मदिन मनाया, लिखा? आगे लिखिए। इन्होंने क्रमशः साक्षात्कार के बाद बेटा कॉमा लगाइए, हाई स्कूल कॉमा लिखित चयन परीक्षा और इंटरमीडिएट में क्रमशः 55%, 55%, कॉमा 69%, कॉमा 57%, 57 लिख लिया, 57%, कॉमा तथा लिख लो, तथा 60%, 60% अंक प्राप्त किए, 60% अंक प्राप्त किए। फुल स्टॉप लगा दीजिए, कोड बनाओ, आगे लिखिए। इनकी बीएससी तथा एमएससी दोनों में ही फर्स्ट डिवीजन आई है। लिख पा रहे? इनकी बीएससी तथा एमएससी दोनों में ही फर्स्ट डिवीजन, बेटा फर्स्ट डिवीजन लिख लेंगे, फर्स्ट डिवीजन आई है। फर्स्ट डिवीजन आई है, इस बात का मतलब समझ पा रहे हैं? कितने %? हमने इनडायरेक्टली तुमको नंबर बता दिए हैं, सीधे नहीं बताए, पर हमने फर्स्ट डिवीजन बोल के बहुत कुछ बोल दिया है। अगर तब समझ पाओ, जरा प्रयास करो। सबसे पहले 6 नंबर डाल देना ऐसे, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर, फिर पढ़ना शुरू करना। इस क्वेश्चन को पढ़ो और सामने शर्तों को देखो, जो शर्तें पूरी होती जाए उस पर सही का निशान लगाते जाना, जो ना हो पाए वह कट्टम लगाते जाना फटाफट से। हाँ भाई, दे दी नौकरी, बहुत दयालु, जल्दी से देखिए सर, प्रयास करिए। किसी के भविष्य की बात है, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना, ऐसा ना हो कि वो अब व्यक्ति बेचारा नाराज हो जाए, दुखी हो जाए और कोई गलत कदम उठा बैठे जीवन में, हैं? तो अपने आप को सोच के फैसला करना।
सिलेक्शन फाइनल, कहीं भेजोगे नहीं फाइल? ये हुई ना बात, बढ़िया। मिठाइयाँ बंटवा दो समाज में, हैं? चलिए शुरू करते हैं। बताएं सर, हमको भी तो मदद करो थोड़ी सी। बताओ क्वेश्चन क्या था? राकेश कुमार 22वां जन्मदिन मनाया। देखिएगा सर, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पूरे 6 नंबर डाल दिए सर, और ऐसा बताया गया है कि राकेश कुमार ने वर्ष 2019 ना 2019 का कौन सा महीना है? अक्टूबर महीने में कौन सा बर्थडे मनाया? 22वां बर्थडे, जन्मदिन मनाया। अच्छा एक बात बताओ, अगर 2019 में इन्होंने 22वां बर्थडे मनाया तो 2020 में 23वां मनाएगा, क्या सही है? 2021 में 24वां, और 2022 में 25वां, और 2023 तक बात हो रही है। तो 2023 में कौन सा बर्थडे बनेगा? 26वां। क्या बनेगा कि नहीं? 26वां। सही बात है, 26वां बर्थडे मतलब 26 साल के हो गए। और अगर 26 साल के हो गए तो ये बताओ एज मांगी कितने से कितने के बीच में है? इनकी कितनी है? 26 साल। ये 26 समझ में आया कैसे? भाई अगर 2019 में कोई इतने साल का है तो 2023 में कितने साल का होगा? तो 19 से 23 तक आओगे 4 साल होते हैं, तो उम्र 4 साल बढ़ा दो। तो अगर वहां 22 का तो 22 और 4 26 का हो जाएगा। एज सही है। सही है तो बताओ शर्त नंबर कौन सी पूरी? पहली की। वेरी गुड बेटा, आगे पढ़ो। आगे बताएं क्या था? साक्षात्कार में नंबर कितने आए? 55 आए। चाहिए कितने थे? 50। काम बन गया सर, नंबर 6 कंप्लीट। आगे बढ़े। हाई स्कूल में 69 आए। चाहिए कितने थे? 60। काम बन गया सर, नंबर 2 कंप्लीट। आगे बढ़े सर। लिखित चयन परीक्षा में इनके 57 आए। चाहिए थे 55। काम बन गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े सर। 60% में 60 आए, जबकि चाहिए कितने थे? 55। काम बन गया, बहुत बढ़िया। आगे बताएं। बीएससी और एमएससी दोनों में इनकी फर्स्ट डिवीजन आई है। फर्स्ट डिवीजन कितने को कहते हो आप? 60%। इसका मतलब बीएससी एमएससी दोनों में 60 आए हैं। तो आप बताइए बीएससी में इनडायरेक्टली 60 बता दिए हैं कि नहीं बता दिए? बता तो दिए। ये कहा है कि बीएससी में 60% आए, जबकि ग्रेजुएशन को ही तो बीएससी कहते हो। जबकि ग्रेजुएशन में चाहिए कितने थे? इनके आए कितने? 60। मेरे ख्याल से जितने चाहिए थे उससे ज्यादा ही आए। काम बन गया, बाकी मुबारक हो। सही है। अगला सवाल जल्दी लिखेंगे सर। तो अब तो आपको तरीका समझ में आ ही गया। मेरे ख्याल से इस सवाल में आप कतई गलती नहीं करते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए सर। सुनीता कुमारी ने बीकॉम की परीक्षा सुनीता कुमारी ने बीकॉम की परीक्षा 49% अंकों से पास की। बीकॉम की परीक्षा 49% अंकों से पास की। लिखा भैया? आगे लिखिए। इनको हाई स्कूल इंटरमीडिएट तथा साक्षात्कार में क्रमशः 71%, 62% तथा 55% तथा 55% अंक मिले। आगे लिखो। लिखित चयन परीक्षा में इन्होंने लिखित चयन परीक्षा में इन्होंने 61% तथा एमकॉम में
72% तथा एमकॉम में 72%, 72% अंक प्राप्त किए, 72% अंक प्राप्त किए। और इन्होंने वर्ष 2017 में, इन्होंने वर्ष 2017 में 2017 नहीं 2017 नहीं बेटा, इन्होंने वर्ष 2020 में, सॉरी, इन्होंने वर्ष 2020 में अपना 24वां जन्मदिन मनाया। इन्होंने वर्ष 2020 में अपना 24वां जन्मदिन मनाया। बेटा लिख लिया? अब बताइए कुछ उम्मीद? निपटा दीजिए जल्दी से, कर दीजिए भविष्य का फैसला। सी मतलब कि मामला महाप्रबंधक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बताएं कोई? मतलब निदेशक के पास जाएगा? देख लीजिए भाई, महाप्रबंधक और निदेशक को कोई एक फाइन करिए सर। निदेशक, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया, शाबाश, बी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जल्दी से देवी हो, आप लोग भी सॉल्व कर दीजिए, जल्दी से कर लीजिए। बहुत आसान सवाल है, छोटी छोटी बातें आपको फॉलो कर लीजिए और उसमें जो जो आपको लगता है कंडीशन फुलफिल हो रही है उसको राइट कर दीजिएगा, जो आपको लग रहा है कंडीशन नहीं हो पा रही उसको क्रॉस कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग फाइन करिए। ठीक है? जो जो कंडीशंस आपको लग रहा है पूरी हो रही हो उन पर आप राइट का निशान लगा दीजिए, जो कंडीशंस आपको लग रहा है कि नहीं पूरी हो रही उन पर आप क्रॉस का निशान लगा दीजिए और इसके अकॉर्डिंग फाइन कर दीजिए। हाँ भाई, हो गया फैसला? आंसर बताएं? बी। सब लोग? बहुत बढ़िया, बिल्कुल शाबाश। क्या कहते हैं जरा ये भी तो बताएं। शर्तें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। जी पढ़ना शुरू करें। हाँ, बीकॉम शुरुआत इसी से की गई। बीकॉम में कितने नंबर मिले? 49। बीकॉम में चाहिए कितने थे? बीकॉम देखो दिख रहा है कि नहीं कहीं? सब दिख रहा है। अरे ग्रेजुएशन को ही तो बेटा बीकॉम कहते हो। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, सरल करके आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ, बीए, बीएससी। आप खुश? ठीक कह रहे हो? यस सर। पहले भी तुम्हें खुशी रहना चाहिए था। तो बीए, बीकॉम, बीएससी सभी को कहते हैं बेटा स्नातक ग्रेजुएशन। आप बताओ बीकॉम में मिले कितने? 49। चाहिए कितने थे? 50। तो बेटा कम आ गए 1%, नंबर कम रह गए। शर्त नंबर कौन सी कट्टम? चौथे पे कट्टम था। अच्छा, चौथे पे कट्टम के लिए कुछ डिस्काउंट था? तो अब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि डिस्काउंट लग जाए तो पढ़ लेते हैं। आगे पढ़िए, क्या बोला? हाई स्कूल में कितने मिले? 71। ओके, चाहिए कितने थे? 60। शर्त पूरी हुई। आगे बताओ। 12th में 62। चाहिए कितने थे? 55। काम बन गया। आगे बताइए। इंटरव्यू में 55 मिले हैं। चाहिए कितने थे बेटा साक्षात्कार में? 50। इनके 55 है, बहुत बढ़िया। आगे बताए सर। 61। चाहिए कितने थे? 55। काम बन गया, वेरी गुड। आगे बताए। एमकॉम दिया है शायद। एमकॉम में कितने मिले? हाँ, 72। ओके, एमकॉम में 72। शायद ये जरूर ये चीज हमारे काम आएगी, है ना? ठीक है, सही है। और क्या बोला था? कब कौन सा बर्थडे मनाया? 2020 को कौन सा? 24। सीधी सी बात है, सब हो गया। ठीक, और मेरे ख्याल से एज भी शायद सही हो गई होगी। सही है, और एज भी सही हो गई तो एमकॉम में नंबर 72 आए। अगर कोई उम्मीदवार सारी शर्तें पूरी करे, केवल शर्त नंबर 4 पूरी ना करे, तो आप बताओ उसके लिए कोई डिस्काउंट था? था।
अगर उस चौथी पूरी ना करे बाकी सब पूरी करे, लेकिन इसके बदले में पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% नंबर मिले, इनको पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मिले? 72। क्या इनका मामला भेज दोगे? के पास, निदेशक के पास मामला जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? बी, जो कि गलत जवाब है। चौंक गए? टाइट है तो वाइट है, मतलब ये, इसीलिए तो तुम हमसे जुड़े हो। इसका आंसर है डी। बताते हैं कैसे। हम आपको सबको पहले हम कॉन्फिडेंस में ले रहे थे कि जिससे तुम में से अगर कोई बदलना भी चाहे तो बदल जाए, भी मौका था, पर पूरी क्लास ने जोर शोर के साथ हमारे साथ बोला बी गलत है। बताते हैं कैसे। बेटा 2020 में ये बताओ कौन सा बर्थडे मनाया? 24 को मनाया ना। तुमने ये कैसे सोच लिया कि 24 साल की हो गई होगी? ये कैसे सोच लिया? ये भी तो हो सकता है कि इनका बर्थडे होता हो 29 फरवरी। क्या नहीं हो सकता है? 2020 एक लीप ईयर है, तुमको पता है? मालूम है 2020 एक लीप ईयर है। अगर इनका बर्थडे 29 फरवरी को पड़ता होगा तो 29 फरवरी को ये 24वां बर्थडे मना रही है। बर्थडे 24वां मना रही है, तो अब पता है अगले साल 25वां नहीं मना पाएंगी। ये बड़ी दुर्भाग्यशाली हैं। तो मालूम है क्यों? क्योंकि ये जो देवी जी हैं, इनका बर्थडे हर साल नहीं आ रहा है, इनका बर्थडे हर 4 साल में आएगा। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर 24वां बर्थडे मना रही हैं तो सोचो इस हिसाब से 24 साल की नहीं हुई। मालूम है इन्होंने 23वां बर्थडे पता है कब मनाया था? 2016 में। 2016 में। भले ही बर्थडे इनके इस तरह से बढ़ रहा हो, लेकिन साल की उम्र तो बराबर बढ़ती है। भले बर्थडे या 24वां मना रही हो, लेकिन उम्र जरूरी नहीं कि 24 साल हो गई। आपको पता है, अगर आप बहुत दूर की बात सोचना है, मैं बताना चाह रहा हूं। अगर इस लड़की की मैं बात करता हूं, ये लड़की अब 2021 में, आप बताओ क्या कोई बर्थडे मना पाएंगे? नहीं मना पाएंगे, क्योंकि 29 फरवरी को बर्थडे पड़ा। 2022 में कोई बर्थडे मना पाएंगे? 2023 में नहीं, 2024 में मना लेगी। और 2024 में जो मनाएगी वो पता है कौन सा बर्थडे होगा? 25वां। सोचो इसमें साल कितने गुजर गए? 20 से 24, 4 साल, लेकिन बर्थडे 25वां हुआ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनकी एज तो बहुत हो गई होगी। क्या संभव है कि नहीं? हर 4 साल में एक बार बर्थडे पड़ रहा है। 4 साल में एक बर्थडे, 4 साल में एक बर्थडे, 4 साल में एक बर्थडे। तो 24वां बर्थडे जो मना होगा 24 चौको 96 साल हो सकते हैं। हो सकता है इनकी उम्र 96 साल हो सकता है, संभव है। अगर 96 साल इनकी उम्र होगी तो बताओ ओवर एज हो चुकी होगी कि नहीं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? संभावना इस बात की भी, बात समझे, और संभावना इस बात की भी कि हो सकता है सर इनका बर्थडे फरवरी में ना हो, इनका बर्थडे मान लो अप्रैल में हो, तो उस हिसाब तो हर साल आएगा बर्थडे। उस हिसाब से तो 2020 में अगर 24वां, तो 2023 में बोलो बेटा, 2020 से 23 कितने साल बढ़ गए? 3 साल। तो 24 में 3 बढ़ा दो, कौन सा बर्थडे? 27वां। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब? जब बेटा अप्रैल में बन जाए, मई में बन जाए, जनवरी बन जाए, अक्टूबर, किसी महीने में बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। केवल दिक्कत आपको होगी कब? फरवरी में। मेरी बात समझ रहे हैं सर? इस स्थिति में आप गौर करना, इस सवाल और इसके पहले वाले सवाल, मैंने जानबूझकर इसके पहले वाले सवाल में हमने तुम्हारे लिए चूहेदानी में ब्रेड का टुकड़ा फंसाया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप पढ़ना, उसमें हमने महीने का नाम भी बताया था, अक्टूबर बोल दिया था। और इस बार ध्यान देना, हमने महीने का नाम बोला ही नहीं, हमने केवल बोला है 2020 में बनाया है। बात समझ रहे हो? हर प्रश्न एक साजिश है, तो तुम्हें उसका शिकार नहीं होना है। मेरी बात समझे? तो बेटा यहाँ पर आप तय नहीं कर सकते, हो सकता एज सही हो और हो सकता है ये ओवर एज हो गई हो। तो निर्णय लेने के लिए डाटा आपने, बात समझ में आई? यही इसका आंसर है, क्योंकि एज हम कंफर्म नहीं कर सकते, कतई कंफर्म नहीं कर सकते। अगर मैंने ये 24वां बर्थडे ना बोला होता, अगर ना बोला होता, सुनो, मैंने अगर ये ना बोला होता, मैंने कहा होता ये 24 साल की हो गई, मैंने 24वां बर्थडे ना बोला होता, इसमें कहा होता 24 साल की हो गई है। तो अगर 2020 में कोई 24 साल का हो गया, तो 2023 में कितने का हो जाएगा? 3 साल बढ़ जाएगा, 27 साल का हो जाएगा। तो अगर मैंने 24 साल उम्र बोल दी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमने 24वां बर्थडे बोला है। 24वां बर्थडे और 24 साल का होना, दोनों में फर्क है। आप समझ रहे जो मैं बताना चाह रहा हूं? लीप ईयर वाले का बर्थडे हर साल नहीं आता है, मोटे तौर पर समझो। बाकी उसके अलावा जितने लीप ईयर मतलब 29 फरवरी वाले का हर साल नहीं आता, उसका बर्थडे 4-4 साल में आता है, ठीक है ना? लेकिन जो नॉर्मल इंसान है
नॉर्मल अगर कोई किसी की डेट होती है तो वो हर साल आता है। अब शायद एक तुम कैजुअल बात हमसे कर सकते हो, वो ये कह सकते हो सर जी लीप ईयर वाला भले उसका बर्थडे 4 साल में हो, लेकिन हमारा एक दोस्त है वो मना तो हर साल लेता है, 28 फरवरी मान लेता अपना बर्थडे, मान लेता है वो एक अलग बात है, लेकिन वास्तविक तौर पर उसका बर्थडे 28 फरवरी नहीं है। कब? 29 फरवरी। तो जब बेटा डेट वो आएगी तभी तो मनाओगे, 29 फरवरी आई नहीं तो मनाओ कहां से? अब बेचारा हर साल मना नहीं पाएगा, इसके लिए उसने ऑप्शन सोच लिया। क्या सोच लिया? 28 फरवरी। तो काम चला रहा है, लेकिन सही मायने में बर्थडे कौन सा है? 29। क्या आप समझ पाए हैं? सर ये है तो डाटा पर्याप्त है। बेटा शीट दे दो जल्दी से, बेटा शीट लेते हो जाइएगा, शीट दो जल्दी से पूरे समाज को। ये सीट जो आपको दे रहे हैं इसमें बेटा उनको दे दो, ये सीट जो दे रहे हैं इसमें मात्र 4 सवाल है। कितने? 4। बहुत सिंपल, तुम लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल, आसानी से निपटा दोगे, लेकिन बस एक थोड़ी सी दिक्कत है होगी तुम्हें इसमें। इस सीट के निर्माता व निर्देशक हम हैं, सवाल हमने खुद लिखे हैं, और भाई साहब सवाल अगर हम लिख दें तो समझ लो बवाल है वो। सही बता रहे हैं। ये 4 अपने आप में 40 के पिताजी हैं, ठीक है, प्रयास करिएगा, ठीक है। हाँ